अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मतीउर रहमान और आप देख रहे हैं साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों ये एक प्रोटेक्टर है 19 सेटिंग वाला। इसका सेटिंग करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उसका भी पैदा हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अच्छी कमेंट भी करें। तो इस वो प्रोटेक्टर में 3 किस्म प्रोटेक्टर है। एक है 5 सेटिंग वाला, दूसरा है 15 सेटिंग वाला और तीसरा ये जो है ये है 19 सेटिंग वाला। तो इसका अलग अलग सेटिंग है। तो इसका सेटिंग करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला तो इसका कनेक्शन का तरीका यही है कि देखे इसका बास के ऊपर जो लिखा है इनपुट और इधर लिखा है आउटपुट। तो इस पर तो इनपुट आउटपुट नहीं लिखा हुआ है, तो आप लाजमी जो कनेक्शन दे रहे हैं इनपुट तो ऊपर की तरफ से देना है और नीचे की तरफ से जो है आउटपुट कनेक्शन लेना है। इस सेट पर जो है इसका कनेक्शन का तरीका भी उसने बताया है, तो इस तस्वीर को भी देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये है इसका सेटिंग का बटन जो है, और ये है एरो बटन नीचे और ऊपर करने का, ऊपर नीचे करने का, ये ऑन ऑफ का है। ये आप बटन जब दबाते हैं तो इसका अभी आउटपुट ये नहीं दे रहा है, ये अभी आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ये जब ऑन होगा तो इधर एम्पेयर भी शो होगा और इधर जो है आपका वोल्टेज भी शो होगा। तो चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। ये पहला जो 1 नंबर सेटिंग है, तो ये जब पहला आप इसको कनेक्शन दे रहे हैं तो कितने सेकंड बाद ये, या जब बिजली आ जाए तो कितने सेकंड बाद ऑन हो जाए। तो हमने 5 सेकंड पर लगाया है। आप 6, 7, 8, 10 पर भी लगा सकते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड पर भी लगा सकते हैं। P1 जो है इसका ऑन जब बिजली इसको दे दे और या बिजली आ जाए तो कितने सेकंड बाद ऑन हो जाए, तो हमने 10 सेकंड पर लगाया है। दूसरा जो है P2 जो है, ये जब इसमें पार्ट आ जाए कितने सेकंड बाद ऑन हो जाए। जब पार्ट इस पर पार्ट हो जाएगा ना, या वोल्टेज कम हो गया या ज़्यादा हो गया या एम्पेयर इस पर कम लगा हुआ है और आपने ज़्यादा लगाया है, तो इधर जब बंद हो जाए तो ये कितने सेकंड बाद जो ऑन हो जाए, ये 10 सेकंड बाद ऑन हो जाएगा। ये हमने 10 पर लगाया है। ये P3 जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज है, ये 270 पर लगा हुआ है। ये हम ज़्यादातर 260 पर लगाते हैं। 260 से जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर P4 जो है ये जब 255 पर आ जाए तो ऑटोमेटिक जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाए और फिर वोल्टेज 255 पर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको ऑन हो जाएगा। P4 ये जो है 255 पर वोल्टेज आ जाए तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुद बहुत ऑन हो जाएगा। ये 5 नंबर जो है कम से कम वोल्टेज जो है ये 170 पर लगा हुआ है। ये 140 पर भी लगा सकते हैं, 130 से 120 जितना आपका मर्जी है। बस ज़्यादातर हमारे इलाकों में जो है 100 तक वोल्टेज है, तो 100 तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हम 100 पर लगाते हैं। ये कम से कम वोल्टेज है। जब 100 से वोल्टेज कम हो जाए तो वो मुकम्मल ऑटोमेटिक खुद बहुत बंद हो जाएगा। या और 6 नंबर जो है P6, ये जब 105 पर हो जाए फिर तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। जब वोल्टेज 100 से कम हो तो ये बंद हो जाएगा। जब ये वोल्टेज 105 से ऊपर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। फिर जो है P7 जो है ये कम वोल्टेज पर, जब वोल्टेज कम हो और फिर ये बंद हो जाएगा तो कितने सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा। तो हमने लगाया है अशारिया 5 सेकंड, ये अशारिया 1 सेकंड पर हम लगाते हैं। अशारिया 1 सेकंड जब वोल्टेज कम होते कितने सेकंड में ये बंद हो, तो ये अशारिया 1 सेकंड में। फिर 8 नंबर जो है ये ज़्यादातर 170 पर लगाता है लोगों। ये 170 जितना वोल्टेज है वो लगा है, 220 या 230 ये आमतौर ये 232, 233, 234 पर लगाएं, इससे कम ना लगाएं।
फिर जो है 200 ये P9 ये 63 इसका एम्पेयर है। जितने एम्पेयर आपको मर्जी है, अगर प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट के मुताबिक ये इसके एम्पेयर सेट करने हैं। ये बाज़ लोगों का प्लांट जो है ये 10 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकते हैं, बाज़ का 15 एम्पेयर। जितना आपका प्लांट मजबूत होता है इतना ज़्यादा एम्पेयर लगा सकते हैं। ये 63 एम्पेयर तक लोड आपका बर्दाश्त कर सकते हैं। जब एम्पेयर ज़्यादा हो जाए तो P9 जो है, P9 जो इसके एम्पेयर है, P10 कितने सेकंड बाद बंद हो जाए, तो ये हमने 0.1 सेकंड पर लगाया। जब एम्पेयर 63 या जितने आपका मर्जी लगाए हैं, तो जब इससे एम्पेयर ज़्यादा हो, आपका लोड ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिक 1 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। और P11 जो है ये आप पर आपने रखना है, ये जो है ये आप पर रखना है, ऑन पर नहीं। और P13 जो है ये फ्रीक्वेंसी है, जितना आपका मर्जी है। ये मीटर एम्पेयर है, 12 एम्पेयर या जितना आपका मर्जी है कितना एम्पेयर आप लगा सकते हैं तो लगा लें। और P13 जो है ये फ्रीक्वेंसी है। आमतौर हमारा फ्रीक्वेंसी जो है 50 से 60 तक है, बस हमारा 50 पर लगा हुआ है, ये ठीक है। और P14 जो है ये ऑन रखें, P15 भी ऑन रखें। P15 जो है ये 1 पर रखें, ये 0 1 पर रखें या सिर्फ 1 पर रखें। P15 जो है ये 1 पर रखें। और P16 जो है ये भी ऑन रखें, P17 जो है ये भी ऑन रखें, P18 जो है ये आप रखें। और P19 जो है ये लाजमी 112 रखना है, इससे न कम रखना है न ज़्यादा रखना है। ये इसका 19 सेटिंग का प्रोटेक्टर है और इसका सेटिंग करने का तरीका यही था। दोस्तों अभी ये हम चेक करते हैं कि कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज पर ऑन और ऑफ होता है या नहीं। तो ये जस्ट मशीन के साथ हम चेक करते हैं। जस्ट मशीन के साथ वोल्टेज जो ऊपर नीचे भी आते जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखें। ये तो वो सेकंड है जो सेकंड हमने लगाया है, 10 सेकंड। वो सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो अभी ये 66 वोल्ट जो वोल्ट शो करते हैं, तो इधर मुझे ये बिजली भी नहीं देता है। तो चलते हैं, ये तो हमने कम से कम वोल्टेज जो है 100 पर लगाया है। तो चले देखे, जब ये 100 से ऊपर हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक बल्ब ग्लो होता है या नहीं। यह भी 105 है। ये हमने 10 सेकंड पर लगाया है। तो ये 10 सेकंड के बाद ये 107 105 से ऊपर हो गया। 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखे ये बल्ब ग्लो हो गया है। ये जब 100 से दोबारा देखे, ये जब 100 से कम हो तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। देखे ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो फिर देखे ये 119 हो गया। 10 सेकंड पास ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मतलब ये कि हमारा प्रोटेक्टर कम वोल्टेज में काम कर रहा है। कम वोल्टेज जब 100 से कम हो तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो चलते हैं ज़्यादा वोल्टेज की तरफ। जब ये 260 से ऊपर हो जाते हैं तो हमारे साथ अपना वोल्टेज जो है 172 है और जिस मशीन के साथ 198 199 है। तो हम ज़्यादा वोल्टेज 198 199 रखते हैं ये कि ये कितने वोल्टेज के बंद हो जाता है या नहीं। ये हमने 260 पर लगाए हैं। ये अभी हम 199 198 पर हम लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बंद होता है या नहीं। आपने 260 250 पर लगाना है। ये हमने 195 पर ज़्यादा वोल्टेज लगाया है, 195 पर। तो जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है या नहीं। ये 192 चलिए, ये जब 195 हो जाए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है। यह भी मतलब ये कि हमने 198 पर इसलिए लगाए हैं 190 पर कि हमारे साथ और ज़्यादा वोल्टेज होता नहीं था, तो इस वजह से हमने 198 190 पर लगाया है। आप जब घर के लिए लगाते हैं तो 260 या 250 पर लगाएं। अभी हम थोड़ा कम करते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं। 182 हो गया। ये 10 सेकंड पर ऑटोमेटिक बल्ब ग्लो हो जाएगा।
मतलब ये ठीक है। ओवर वोल्टेज में ये भी ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो फिर हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं कि ये बंद हो जाता है या नहीं। देखें ऑटोमेटिक बंद हो गया है। जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। फिर कम करते हैं। देखें अभी 8 7 6 5 10 ऐसा जो है कम होता जा रहा है। जब सेकंड पूरा हो जाएगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। देखें हमारा बल्ब दोबारा ग्लो हो गया है। तो दोस्तों ये मतलब ये कि हमारा सेटिंग मुकम्मल सही तरह काम कर रहा है। ये देखें ये 0.4 जो है ये बल्ब का एम्पेयर है, 0.4 एम्पेयर है और 182 हमारे साथ वोल्टेज है। तो दोस्तों ये था 19 सेटिंग वाला प्रोटेक्टर की वीडियो आपके सामने हमने पेश किया है। अगर आपने 5 सेटिंग या 15 सेटिंग वाला प्रोटेक्टर वाला वीडियो आपने देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सर्च करके 5 सेटिंग और 15 सेटिंग वाला प्रोटेक्टर की वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की वीडियो हमने डाले हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अच्छी कमेंट्स भी करें। और जो दोस्त नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल नया है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों अभी हमें इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।